हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखने वाले एक्सरसाइज 4.2। 4.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास टोटल 5 सब क्वेश्चन अवेलेबल है। सारे क्वेश्चन के लिए हमें यहाँ पे कॉमन इन्फॉर्मेशन दिया है कि यूजिंग टेबुलर मेथड, यानी कि सबके लिए टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्लियर? 2 कॉलम होंगे बिफोर वैल्यू के लिए और 2 होंगे आफ्टर वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे देखो लिमिट हमारा कितना है, तो कि लिमिट x टेंड्स टू 1 2x प्लस 1, यानी कि 1 का बिफोर एग्जैक्ट वैल्यू 1 में से 0.1 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 0.9, और 1 में 0.1 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 1.1। हमें क्या करना है, तो कि ये सारे वैल्यू को नियरर 1 लेके जाने की कोशिश करनी है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 0.99 0.9999 0.99999। क्लियर? नेक्स्ट इसको भी अगेन 1 से नियर लेके जाने की कोशिश करो तो कितना हो जाएगा 1.01 1.001 1.0001। क्लियर? फिर सिंपली क्या करना है, फर्स्ट 0.9 को यहाँ पे x की जगह पे रखो तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.9 प्लस 1, यानी कि ये मिलेगा 2.8। अब 1.1 को रखो यहाँ पे x की जगह पे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1.1 एंड प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 3.2। क्लियर? सिंपली यहाँ पे हम लोगों ने 99 ऐड किए थे तो ये शॉर्टकट मेथड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे 2.98 2.998 एंड 2.9998। कहाँ तक होगा, जब तक x का वैल्यू पॉसिबल होगा वहाँ तक। सिंपली इसमें हमें अगेन 3 से नियर लेके जाने की कोशिश करनी है, यानी कि 0 0 ऐड किया था तो यहाँ पे भी 0 0 ऐड कर देते हैं। 3.02 3.002 3.0002 अप टू x पॉसिबल होगा वहाँ तक। अगर ऐसे शॉर्टकट मेथड नहीं पता चलते तो सिंपली क्या करो, ये वैल्यू को बारी बारी से x की जगह पे पुट करो और फिर उसके ऐसे आंसर फाइंड कर सकते हो। अब मैच करो, क्या ये दोनों के आंसर सेम है हमारे, तो देखो 2.999 3.000, यानी कि यस अप्रोक्सीमेटली बहुत ही माइनर डिस्टेंस है, ये हमारा क्या हो जाता है 3 आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3 दिया है, x² माइनस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, यानी कि हमें 3 का बिफोर वैल्यू क्या मिलेगा, तो कि 2.9 और 3 का आफ्टर वैल्यू कौन सा मिलेगा, तो कि 3.1, यानी कि 3 में से 0.1 माइनस करना है, 3 में 0.1 ऐड करना है। तो इसको नियरर 3 लेके जाने की कोशिश करो तो कि 2.99 2.3 टाइम 9 2.4 टाइम 9। क्लियर? अब 3 को नज़दीक लेके जाने की कोशिश करो 3.1 को 3.01 3.001 3.0001। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से ये सारे वैल्यूज लेके इसमें पुट करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। बट यहाँ पे देखो फॉर्म बड़ा है, x के वैल्यू ज़्यादा रखने पड़ेंगे, तो अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो करके हम लोग चेक कर लेते हैं। छोटा फॉर्म हो जाएगा तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा, अदरवाइज आप इसमें भी वैल्यू पुट करते हो तो आंसर रॉन्ग नहीं मिलेगा। अब फैक्टराइजेशन करते हैं। पहला फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो कि x² माइनस 2x माइनस 3 इंटू 1, यानी कि 3 के फैक्टराइजेशन करके हमें -2 लाना है, तो -3 प्लस 1 ऐसे फैक्टराइजेशन होंगे। क्लियर? तो देखो -2 आगे का हमारा जो फॉर्म है उसमें से शॉर्टकट मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, तो कि स्क्वायर निकाल दो, क्या बचेगा x, तो डिवाइडेड बाय x, यानी कि ऊपर नीचे से कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो कि नीचे से लिखना शुरू करना है x माइनस 3 एंड x प्लस 1। तो ये हो गए हमारे न्यूमरेटर के फैक्टर्स। डिनोमिनेटर में तो फैक्टर हो नहीं सकते तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं इसके x माइनस 3 x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। देखो ये दोनों कैंसिल, तो हमारे पास बचा कितना x प्लस 1। सिंपली हमें क्या करना है, जो भी हमारे x के वैल्यूज है उसमें प्लस 1 ऐड कर देना है, अगर यहाँ पे x का वैल्यू रखते हैं। क्लियर? तो इससे बहुत ही ईजी हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये सारे x के वैल्यू को इसमें रखेंगे। क्लियर? इसमें x का वैल्यू पहले रखो तो 2.9 प्लस 1 यानी कि 3.9, और 3.1 को इसमें रखो 3.1 प्लस 1 यानी कि 4.1। क्लियर? अब इसको देखो 3.9 और 4.1 नियरर 4 आंसर है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 99 ऐड करो तो 3.99 3.999 3.99999 और इसमें ऐड करो तो प्लस 1 4.01 4.001 4.0001। सिंपली हमें क्या करना है, जितने x के वैल्यूज है उसमें सिर्फ प्लस 1 ऐड कर देना है, क्योंकि हमारा फंक्शन ऐसा मिला है आफ्टर दी फैक्टराइजेशन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ऐसा है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 2x² प्लस 3x माइनस 14 डिवाइडेड बाय x माइनस
2, यानी कि हमारा लिमिट 2 तक जा रहा है। तो एक देखो बिफोर वैल्यू फाइंड करो और फिर देन आफ्टर वैल्यू फाइंड करो। तो 2 में से 0.1 माइनस करोगे तो हमें मिलेगा 1.9 और 2 में 0.1 प्लस करोगे तो हमें मिलेगा 2.1। क्लियर। अब देखो सिंपली हमें उसको क्या करना है, तो कि नियरर 2 लेके जाने की कोशिश करना है। तो ये क्या हो जाएगा 1.99, 1.999, 1.4 टाइम 9। क्लियर। और ये कितना हो जाएगा 2.01, 2.001, 2.0001। क्लियर। सिंपली क्या करना है, फर्स्ट x का वैल्यू पिकअप करना है 1.9 और ये वाले क्वेश्चन में रखना है। बट देखो गाइस ये क्वेश्चन बड़ा सा है, अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो हम वो करके शॉर्ट फॉर्म बना देंगे। तो पहला हमारा फैक्टराइजेशन कैसा है, न्यूमरेटर का देखो 2x² प्लस 3x माइनस 14, यानी कि हमें क्या करना है 14 इंटू 2 28 के फैक्टराइजेशन करके प्लस 3 लाना है। क्लियर। तो 28 देखो 7 इंटू 4 हो जाएगा, हमें प्लस 3 लाना है, यानी कि ये प्लस ये माइनस। डिवीजन में क्या डालेंगे, तो कि जो आपका पहला फॉर्म होता है उसमें से सिंपल स्क्वायर निकाल दो, क्या बचेगा 2x। तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x। कुछ कैंसिल होगा तो कि नहीं, यहाँ से कुछ कैंसिल होगा तो कि यस, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब सिंपली देखो नीचे से लिखने की कोशिश करो, ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 7। फर्स्ट फैक्टर 2x प्लस 7, ये कितना हो जाएगा x माइनस 2, x माइनस 2। क्लियर। यहाँ पे रख देते हैं, ये फैक्टराइजेशन क्या होंगे 2x प्लस 7 एंड x माइनस 2। डिवीजन में x माइनस 2 ऑलरेडी है, ये दोनों देखो कैंसिल। तो हमारे पास सिर्फ बचा कितना, तो कि 2x प्लस 7, यानी कि हमें वैल्यू रखना है 2x प्लस 7 में। अब बहुत ईजी सा हो गया। क्लियर। सिंपली हम क्या करेंगे, तो कि फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे भी x दिख रहा है वहाँ पे क्या पुट करोगे 1.9, यानी कि 2 इंटू 1.9 प्लस 7, तो आपको आंसर मिलेगा 10.8। सिंपली आप क्या करो 2.1 को उसकी जगह पे रखो, तो कि 2.1 इंटू 2 प्लस 7, तो आपको आंसर मिलेगा 11.2। सिंपली क्या करो, यहाँ पे हम लोगों ने 99 ऐड किए तो उसको शॉर्टकट मेथड से कर देते हैं 10.98, 10.998, 10.9998। क्लियर। इसका वैल्यूशन कैसा हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों ने 0 ऐड किए थे तो ये कितना हो जाएगा 11.02, 11.002, 11.0002। क्लियर। अगर आपको ये नहीं पता चलता तो सिंपली क्या करो, बारी बारी से ये सारी वैल्यूज़ को लेके यहाँ पे पुट करो और जो आंसर मिलता है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। क्लियर। अब कंपेयर करो, दोनों के वैल्यू सेम है क्या, देखो 10.999 मतलब 11 ही हुआ, 11.000 इट मीन्स कि इसका जो आंसर है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो कि 11। क्लियर। नेक्स्ट वन सम देखते हैं, सम नंबर 4। लिमिट x टेंड्स टू -3, -3 लिमिट है, बिफोर वैल्यू फाइंड करो। सिंपली क्या करना है, बिफोर के लिए -3 माइनस 0.1, यानी कि ये हो जाएगा -3.1। आफ्टर वैल्यू फाइंड करो तो देखो कैसा हो जाएगा, तो कि -3 प्लस 0.1 यानी कि -2.99। क्लियर। सिंपली 9। ओके। f ऑफ x ये हो जाएगा -2.9। सिंपली क्या करना है, -3 से नियर लेके जाने की कोशिश करो इन दोनों को, तो ये कितना हो जाएगा -3.01, -3.001, -3.0001। क्लियर। ये इसको भी -3 से नियर लेके जाने की कोशिश करो, -2.99, -2.999, -2.9999। क्लियर। सिंपली अब क्या करना है, तो कि ये वाले फॉर्मूला में फंक्शन में हमें ये वैल्यू रखना है और आंसर लेना है। बट देखो ये फंक्शन बहुत ही बड़ा है तो हम लोग उसके फैक्टराइजेशन अगर पॉसिबल है तो कर देते हैं। न्यूमरेटर में देखो कैसा है 2x² प्लस 9x प्लस 9। सिंपली हमें करना क्या होता है, तो कि पहले और लास्ट का मल्टीप्लीकेशन करके प्लस माइनस करके बीच का नंबर लाना होता है। तो 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा गाइज 18। 18 के ऐसे फैक्टराइजेशन करो कि +9 आना चाहिए, तो 6 और 3 हो जाएंगे, दोनों का साइन कैसा जाएगा प्लस। डिवीजन में हमें क्या रखना होता है, तो कि जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें से स्क्वायर निकाल दो, कितना बचेगा 2x, तो डिवाइड बाई 2x डिवाइडेड बाई 2x। अब देखो यहाँ से कुछ कैंसिल होगा तो कि यस यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ से नो, कितना बचा x प्लस 3, x प्लस 3, यहाँ पे 2x प्लस 3। क्लियर। तो हमारे ये फैक्टराइजेशन कैसे हो जाएंगे, x प्लस 3 एंड 2x प्लस 3। डिवीजन में हमारे पास x प्लस 3, ये दोनों कैंसिल, हमारे पास बचा कितना 2x प्लस 3, यानी कि हमें वैल्यू 2x प्लस 3 में रखना है। क्लियर। अब क्या करो, -3 पॉइंट जो 1 है ना उसको 2x प्लस 3 में रखो, तो कितना हो जाएगा
2 इंटू -3.1 प्लस 3, यानी कि ये हो जाएगा -3.2 सिंपली। अब रखो -2.9, तो 2 इंटू -2.9 इंटू प्लस क्या करना है हमें 3, यानी कि 2 इंटू -2.9 प्लस 3, तो ये हो जाएगा -2.8। सिंपली क्या करो तो कि इसमें 0 0 ऐड किए थे, यहाँ पे भी 0 0 ऐड करते तो ये कितना हो जाएगा, तो कि -3.02 -3.002 -3.0002 और ये कितना हो जाएगा -2.98 -2.998 एंड -2.9998। क्लियर। अब चेक करो क्या ये दोनों का वैल्यूएशन सेम है, तो कि यस -3 है ये भी अप्रॉक्स बहुत ही माइनर चीज़ों से -3 हो जाता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -3। और अगर गाइज ये शॉर्टकट मेथड नहीं पता चल रहा तो सिंपली क्या करो, ये सारे वैल्यू को बारी बारी से 2x + 3 में पुट करो। अगर आप 2x + 3 में पुट करते हो तो भी सेम आंसर मिलेगा, ये वाले फंक्शन में पुट करते हो तो भी सेम आंसर मिलेगा। अब हम लोग देख रहे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि सब क्वेश्चन है लास्ट वाला। लिमिट x टेंड्स टू 2 और हमारा क्वेश्चन है सिर्फ x। सिंपली पहले तो क्या करना पड़ेगा, बिफोर आफ्टर वैल्यू फाइंड करेंगे। 2 में से 0.1 माइनस करो तो कितना मिलेगा 1.9 और 2 में प्लस करो तो कितना मिलेगा 1.1। इसको नियरर 2 लेके जाओ, कितना हो जाएगा 1.99 1.999 1.999 एंड 9। क्लियर। इसको नियरर 2 लेके जाओ तो कितना हो जाएगा, ये गाइस 2.1 होगा। हाँ, इसको नियरर 2 लेके जाओ कितना होगा, तो कि 2.01 2.001 2.0001। अब सिंपली क्या करना है, जो x का वैल्यू है फर्स्ट ऑफ ऑल ये फंक्शन में रखना है और हमारा फंक्शन है सिर्फ x, यानी कि 1.9 को इसमें रखो तो सेम एज इट इज आंसर आएगा 1.9। सारे वैल्यू सेम एज इट इज आएंगे क्योंकि हमारा फंक्शन सिर्फ x है। ये वैल्यू x में पुट करो, आंसर क्या होगा 1.99 1.9999 1.4 टाइम 9। क्लियर। ये कितना हो जाएगा 2.1 2.01 2.001 2.0001। चेक करो ये दोनों आंसर सेम है, तो कि यस अप्रॉक्सीमेटली हो रहे ये दोनों 2। हमारा फंक्शन था सिर्फ x, तो ये बहुत ही ईजी हो गया कि x और fx के दोनों के आंसर कैसे हो गए, सेम हो गए।